मैं मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। एक महत्वपूर्ण बिल, ये जरूरी बिल है, सही जैसे बताया कि डिग्री भी दी जाएंगी अब ट्रिपल आईटी के माध्यम से, और उनको नेशनल इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा सरकार इस बिल में दिलवा रही है। इस बात का हम स्वागत करते हैं। कुल मिला के बिल में बहुत से अच्छे प्रस्ताव हैं, उनका हम पूरी तरीके से अपनी सहमति व्यक्त करेंगे, कुछ अपने सुझाव भी देंगे। मगर उससे पहले मैं एक बात को लेकर थोड़ी सी एक राजनीतिक बात कहना चाहूंगा। मंत्री जी ने जब बिल को रखा तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद किया कि आईटी सेक्टर में आज देश इतना आगे बढ़ गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को याद किया। निसंदेह सबने अपना योगदान दिया था, मगर इसको, ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर को राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए। अगर हम इतिहास में जाएं तो इतिहास में पहले ट्रिपल आईटी का इतिहास बताऊं आपको। ट्रिपल आईटी का पहली जो टास्क फोर्स जो भारत सरकार के लेवल पे बनी वो 1992 में, उस समय की जब कांग्रेस सरकार केंद्र में थी तब बनी। डॉक्टर पीजी रेड्डी उनका नेतृत्व किया। 1995 में प्रस्ताव रखा और पहला ट्रिपल आईटी ग्वालियर के अंदर, 1997 में स्थापित किया गया। हाँ, 2002 में उसका नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से वो ट्रिपल आईटी जरूर कर दिया गया, मगर उसकी स्थापना 1997 में हो चुकी थी। हमें कोई ऐतराज नहीं। हालांकि मौजूदा सरकार ने राजीव आवास योजना का नाम भी बदल दिया। राजीव जी ने भी देश के लिए शहादत दी थी। इंदिरा आवास योजना का भी नाम बदल के उसका भी नाम प्रधानमंत्री जी के नाम पे किया। उन्होंने भी देश के लिए शहादत की। बदले नाम, मगर हमने नाम नहीं बदला। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ही उसको रहने दिया। ट्रिपल आईटी के इतिहास में हम दोबारा जाएं तो 2010 में कैबिनेट ने ट्रिपल, ये जो आज 20 संस्थानों को नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देने की बात हो रही है, कैबिनेट ने 2010 में प्रस्ताव पारित किया था। 128 करोड़ लागत से हर संस्था की स्थापना की जानी थी। उसको आगे बढ़ाया, उस भावना को आगे बढ़ाया। एक और मैं कहना चाहूंगा आज इस मौके पे, ये जो सिद्धांत इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का सिद्धांत नेहरू जी ने सिद्धांत दिया था। ये जब आईआईटीज और आईआईएम्स की स्थापना की गई थी, खिलजी के खड़गपुर की खिलजी में जो डिटेंशन सेंटर था उसको जब आईआईटी, क्योंकि अब आप इस चीज को मजाक में ले रहे हैं, कुछ सांसद में देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के, आप 70 साल के इतिहास को बदल सकते हैं, मगर जब प्रधानमंत्री जी कैलिफोर्निया में जाकर सिलिकॉन वैली में सुंदर पिचई की प्रशंसा करते हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। सुंदर पिचई उसी आईआईटी खड़गपुर से निकल के आए जिसकी स्थापना की गई, और उसी को आगे आपने बढ़ा। ये मिलके कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होनी चाहिए, मिलके हम देश को आगे लेके जा सकते हैं। आपने भी जो योगदान किया, तो आपकी सरकारों ने, वो उन योगदान को हम कम आकलन नहीं करना चाहते, क्योंकि उन सरकारों के पुरुषार्थ से वो धोखा करना होगा, मगर साथ ही साथ आपको भी उनका इसी प्रकार से। मैं आईटी सेक्टर की बात करूं, आईटी सेक्टर में आपने कहा कि वाजपेयी जी ने स्वप्न देखा कि 50 बिलियन तक पहुंचे। हमें खुशी है कि आज जो आईटी सेक्टर है वो, सही बात है, उसका 50 नहीं 155 बिलियन $, आईटी और जो है आईटी इनेबल सर्विसेज का जो हमारा सेक्टर है, जो कि 1% हमारी जनसंख्या को ये रोजगार देने का काम करता है। और दुनिया के अंदर 56% मार्केट शेयर आज हिंदुस्तान, भारत के आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज सेक्टर का। मगर ये भी बता देना चाहिए उसके साथ साथ, इसकी अगर मूलतः अगर शुरुआत कहीं हुई, इसका दीप प्रज्वलित कहीं हुआ, तो 1984 में जब राजीव गांधी जी समय में कंप्यूटर पॉलिसी आई भारत सरकार की, 1985 में इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी आई भारत सरकार की, और 1986 में सॉफ्टवेयर पॉलिसी बनी भारत सरकार की, तब ये सेक्टर दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को एक सुपर सेक्टर के रूप में बना। मुझे इस बात की भी खुशी है उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं इस बिल पे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में करी थी। मैं इन्फोसिस के अंदर, बैंगलोर के अंदर, पुणे के अंदर और बाहर अमेरिका के अंदर इन्फोसिस के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में। बात सही है, मेरे बाप दादाओं ने खेती करी है और मैंने भी बचपन से ही जो है खेती की तरफ रुचि रही, मगर प्रोफेशनल शुरुआत सॉफ्टवेयर इंजीनियर के माध्यम से करी। और उस लिहाज से जो बिल है, उस लिहाज से जो बिल आप लेके आए हैं ट्रिपल आईटी, इसकी स्थापना बहुत जरूरी थी, क्योंकि मैं देखता था जो है जावड़ेकर जी हमें बहुत ही एक, मैं समझता हूं
आज इस बात की भी खुशी है कि जावड़ेकर जी इस मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी समझ है, गहरी समझ है, मैं जानता हूं। मुझे जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी जावड़ेकर जी, उसके बाद मैं अपनी टेक्सटाइल और मैकेनिकल में इंजीनियरिंग के बाद जब इन्फोसिस में पहुंचा तो 6 महीने इन्फोसिस ने नए सिरे से ट्रेनिंग कराई। उनका खुद का अंदर एक इंस्टीट्यूट था जिसमें नए सिरे से ट्रेनिंग कराकर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना मैसूर में उन्होंने ट्रेनिंग कराई। अब ट्रिपल IITs मैं समझता हूं कि जो पार्टनरशिप है कंपनीज के साथ, कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप करके उस दिशा में हमारी जो IT स्किल्स को लेकर जाने का काम करेंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण मैं समझता हूं ये बिल है और इसको ट्रिपल IITs को आगे लेके ये जाने का काम करेंगी। 2 मुद्दे और मैं रखना चाहूंगा। एक, जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, सम थिंग्स आर अपॉलिटिकल and everybody, and this is the beauty of India, what we can achieve together, and certain things should be seen from that perspective. I want to ask the HRD minister regarding 2 triple IT projects. 20 ट्रिपल IT प्रोजेक्ट की स्थापना की जानी चाहिए थी। उसमें से 2 प्रोजेक्ट, एक ट्रिपल IT अमेठी और एक ट्रिपल IT सोनीपत जो मेरे क्षेत्र में। तो क्या कारण है कि ट्रिपल IT अमेठी को बंद कर दिया, अमेठी को बंद कर दिया गया, इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया जाए। जो छात्र पढ़ रहे थे उनको भी अमेठी के अंदर, जो अमेठी से अब इलाहाबाद में भेजा गया। और ट्रिपल IT सोनीपत जो मेरे क्षेत्र में है, जिसकी 2013 में जो उसका फाउंडेशन पल्लम राजू जी ने और चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने फाउंडेशन रखा, उस पर कार्य शुरू हो गया था। अब जैसे ही सरकार बदली, कार्य रुक गया और अभी हाल ही में खबरें आ रही हैं कि उसको भी उसकी जगह चयनित की जानी है, जबकि कार्य वगैरह शुरू हो गया था 3 साल के बाद। मेरा यही सवाल है कि 2 ऐसे लोकसभा क्षेत्रों के 2 क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूं जहां विपक्ष के सांसद, आपको तो बढ़कर, क्योंकि हम सब मिलकर देश को आगे लेके जाने का काम करेंगे। ट्रिपल IIT अमेठी और ट्रिपल IIT सोनीपत के बारे में आप जानकारी दे माननीय मंत्री महोदय कि जब बाकी ट्रिपल IITs में काम हुआ तो ये 2 ट्रिपल IITs किन कारणों से अभी तक इन पे कार्य नहीं हो पाए, इनके कैंपस स्थापित नहीं किए जा सके। एक और मैं बात कहना चाहूंगा, जहां तक IT सेक्टर की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। जैसे मैंने कहा 1% हमारे देश में नौजवानों को रोजगार देने का ये सेक्टर काम करता है। अभी पिछले कुछ दिनों में इस सेक्टर पे जो रोजगार देने की जो कैपेसिटी है सेक्टर की, उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उसके कुछ कारण है। एक तो आर्थिक मंदी हमारे देश में, जिस तरीके से आर्थिक मंदी पिछले 1-2 साल से डिमांड कम हुआ, मगर उसके साथ साथ एक और जो उसका बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि पूरे दुनिया के अंदर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, IT सेक्टर को लेकर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी में बहुत ही वृद्धि हुई है, जिसमें 2 देशों में खास तौर पे जो हमारी बड़ी मार्केट्स हैं, एक तो अमेरिका के अंदर जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने एक नीति अपनी लाई है कि हायर इन अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हायर इन अमेरिका की एक पॉलिसी लाए। उस पॉलिसी में जो H1B वीजा, मुझे याद है जब मैं बेंगलोर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में पहली बार मैं अमेरिका गया था, तब मैं H1B वीजा पे गया था और मेरे जैसे बहुत लोग गए थे। सुंदर पिचई जी की बात हुई तो उस समय जो है बहुत लोग गए थे जो आज अमेरिका में कैलिफोर्निया के अंदर जो आज सिलिकॉन वैली, जिस सिलिकॉन वैली का बहुत प्रशंसा करके आए प्रधानमंत्री जी, आज वहां पे डोमिनेट हमारे देश के मूल निवासी करते हैं। तो ये जो H1B पॉलिसी में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एकदम से इतनी सख्ती बरती है। कैसे सख्ती बरती? 2-3 उन्होंने चीजें करे। एक तो फास्ट ट्रैकिंग उन्होंने सस्पेंड कर दी, दूसरी $60,000 इनकम, जो जिस इनकम पे हमारे देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं, उसकी लिमिट बढ़ाकर $130,000 की इनकम की जो है लिमिट कर दी। 130,000 जो है $1,30,000 पे मैं समझता हूं कि ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे देश के उसको एक तरीके से हमारे देश को एक्सक्लूड करने की तरफ अमेरिका की H1B पॉलिसी बनी है। 70% H1B वीजा अमेरिका जो इशू करता है वो हमारे देश के जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, उस वजह से जो है एकदम से कटौती आई है। और अक्रॉस दी बोर्ड मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा, मैकिंसी एंड कंपनी की रिपोर्ट आई कि अगले 3 वर्षों में, यह आप लोग के लिए बड़े सोचने का विषय है, क्योंकि आप लोग का वायदा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, और आपका लेबर ब्यूरो बता रहा है कि पिछले साल केवल 2 लाख नौकरी दी गई। तो ये आप लोगों को सोचने का विषय है कि जो IT सेक्टर जो इतनी तेजी से दुनिया में हिंदुस्तान सुपर शक्ति के रूप में IT सेक्टर में जो आगे बढ़ रहा था,
अब मैकेंसी एंड कंपनी ने एक प्रेडिक्शन की है कि अगले 3 वर्षों में हर साल 2 लाख आईटी सेक्टर में नौकरियों कटौती होगी। जो ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट से जो ग्रेजुएट्स निकलेंगे उनके भविष्य के बारे में भी हमें चिंता करनी है। और अक्रॉस दी बोर्ड पिछले वर्ष लार्सन एंड टैब्रो में 14,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की छटनी की गई, इन्फोसिस में 9,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की छटनी की गई, नोकिया में 6,600 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, कॉग्निजेंट में 6,000, एचडीएफसी बैंक में 4,500, टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस के अंदर 3,000। इनफैक्ट टीसीएस के बारे में कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में आपकी बड़ी जीत हुई है। जीत के बाद पहला जो एक बड़ा वो आया अखबार में कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा हुआ टीसीएस, जो उत्तर प्रदेश में पिछले 15 साल से लखनऊ के अंदर था, उन्होंने लखनऊ के अंदर अपना दफ्तर ही बंद कर दिया। जितने वहां पे इंजीनियर थे उनको जो है, तो ये आप लोगों के लिए मैं इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन बातों की तरफ, तो एक इसमें जैसे मैंने कहा कि ये जो कटौतियां हो रही उसका मूल कारण दो ही है। एक तो हमारे देश में जो आर्थिक मंदी हुई, और दूसरा दुनिया के अंदर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, जिसमें H1B वीजा, इसके बारे में मैं समझता हूं सरकार को और प्रधानमंत्री जी को स्वयं जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो अभी अमेरिका गए थे। अमेरिका में बहुत से ज्वलंत विषयों पे चर्चा हुई, आपस में जो सहयोग की बातें बढ़ी आगे, तो उसमें H1B वीजा अमेरिका ने तो अपने एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेकर हिंदुस्तान की मार्केट खुलवाने के लिए हमारे से बात करी। हमने अपने H1B पॉलिसी में जो रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका लेके आया है, जिसकी वजह से इतना ले ऑफ हो रहा है हमारे देश में आईटी सेक्टर में, उनको खुलवाने के लिए बात की कि नहीं की, ये प्रधानमंत्री जी बताएं। दूसरा देश ऑस्ट्रेलिया में भी, क्योंकि जूली बिशप आई हुई है, जो हमारी ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री हैं जूली बिशप जी, वो आई हुई है। आज हमने उनकी तस्वीर देखी सुषमा स्वराज जी के साथ, अच्छी खुशी हुई। ऑस्ट्रेलिया हमारा एक मित्र देश है, मगर ऑस्ट्रेलिया में भी 447 वीजा प्रोग्राम, ऑस्ट्रेलिया का एक वीजा प्रोग्राम है, उसमें उसको बंद कर दिया। तो उसके बंद करने के बाद हिंदुस्तान के आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका में भी जो है काम करने में उनको बहुत परेशानी आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। तो उसको लेके भी जो है मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपको जरूर ये सेक्टर में, क्योंकि जो ट्रिपल आईटी से ग्रेजुएट आ रहे हैं उनके लिए करनी चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि क्योंकि मैं 10 वर्ष से आईआईटी काउंसिल ऑफ आईआईटीज में एज ए मेंबर पार्लियामेंट आईआईटी काउंसिल ऑफ आईआईटीज में पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेशन वहां करते हैं। ट्रिपल आईटीज में भी काउंसिल ऑफ ट्रिपल आईटीज की स्थापना की गई है, और वहां पे आप चेयरमैन हैं, और उसमें 2 मेंबर पार्लियामेंट भी वहां पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक मैं सुझाव देना चाहूंगा, क्योंकि आईआईटीज का जो एक्सपीरियंस रहा काउंसिल ऑफ आईआईटीज के अंदर काम करने का मेरा, जो इसमें एक्सटेंशन सेंटर्स आईआईटीज में जो ब्रांड बन चुके थे कुछ आईआईटीज, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी पवई, आईआईटी खड़गपुर, उनके एक्सटेंशन सेंटर्स की स्थापना करने की बात आईआईटीज ने, काउंसिल ऑफ आईआईटीज ने अडॉप्ट की। वो मेरा ही प्रस्ताव था। आज आईआईटी दिल्ली के 2 एक्सटेंशन सेंटर तो हरियाणा में ही खुल रहे हैं, और जगह भी एक्सटेंशन सेंटर खुल रहे हैं, जहां पे तो ट्रिपल आईटीज का भी बहुत बड़ा स्कोप है। इस बिल के अंदर उसका प्रावधान नहीं, क्योंकि जो छोटे शहर हैं, ये 20 जो ट्रिपल आईटीज हैं, इनमें से जो फ्लैगशिप आपके ट्रिपल आईटीज हैं, जो ब्रांड ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, उनके एक्सटेंशन सेंटर्स अगर छोटे शहरों में भी खुल पाएंगे तो वहां के भी छात्र इसके अंदर मैं समझता हूं इन्वॉल्व हो सकेंगे, क्योंकि खुलने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी खूबी है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय की तरफ से एक जो है घंटी बजी है, तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, हमारे देश के लिए एक मूल बहुत इंपॉर्टेंट। 21वीं सदी में हम सुपर शक्ति जो बनना चाहते हैं, पूरे विश्व में हम पूरे दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं, उसमें सेक्टर। प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को माना, जब वो सिलिकॉन वैली गए तो उन्होंने कहा, वहां बड़ी तारीफ करी, और कहा उन्होंने वहां की तारीफ करी, मगर सिलिकॉन वैली की। उन्होंने कहा कैलिफोर्निया इज वन ऑफ द लास्ट प्लेसेज इन द वर्ल्ड टू सी द सनसेट, प्रधानमंत्री जी ने कहा, बट इट इज हेयर दैट न्यू आइडिया सी फर्स्ट लाइट ऑफ द डे। हमें खुशी होती, क्योंकि आज सिलिकॉन वैली अमेरिका के मुकाबले में 56% दुनिया का जो ट्रेड है आईटी सेक्टर का, वो डोमिनेट हिंदुस्तान करता है। जो बैंगलोर है हमारा आईटी सेक्टर, जब वो वहां के सिलिकॉन सेक्टर के मुकाबले में खड़ा। प्रधानमंत्री जी बैंगलोर की भी तारीफ करें, प्रधानमंत्री जी कहें कि अगर कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली दुनिया का कोई रास्ता दिखा रहा है, तो बैंगलोर का सिलिकॉन वैली का जो है कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली से उससे भी आगे आज बढ़ चुका है।
क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये सभी का पुरुषार्थ है, इसमें 70 साल की बात करें तो आप लोगों का भी पुरुषार्थ है। बेंगलोर आज दुनिया के अंदर जो है डोमिनेट कर रहा है, तो उसकी कल्पना करें हम, और इस सेक्टर को किस तरीके से मजबूत किया जाए। एक मर्फीज लॉ है, थिंग्स लेफ्ट ऑन देयर ओन थिंग्स टेंड टू गेट फ्रॉम बैड टू वर्स। तो अभी आईटी सेक्टर ऐसा लग रहा है कि आपने ट्रिपल आईटी के लिए बहुत अच्छी पहल करी है जावड़कर जी, मगर आईटी सेक्टर में लग रहा है कि थिंग्स हैव बीन लेफ्ट ऑन देयर ओन, दैट इज व्हाई थिंग्स आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। इस चीज को कैसे इसको बदलें। आखिरी में एक उस इंजीनियर की व्यथा बता के अपनी बात समाप्त करूंगा, जिसके पास रात को 12 बजे फोन आया कि कल सुबह 10 बजे से आपको इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। वो बड़ा ऑडियो वायरल हुआ, बहुत बड़ा वो ऑडियो वायरल हुआ। ये एक जो अनसर्टेनिटी हमारे देश के सॉफ्टवेयर, हमारे समय में हम बहुत गर्व से कहते थे हम इन्फोसिस के अंदर हमारी नौकरी लग गई। जब हम अपना घर छोड़ के गए थे बेंगलोर, बड़े गर्व से कहते थे कि हम इन्फोसिस में नौकरी लग गई, और अब जो है हम देश के निर्माण में, देश को आगे लेके जाने में अपना योगदान करेंगे। वही दिन दोबारा वापस आए, हम देश आईटी सेक्टर देश में नहीं दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नेतृत्व करने में अपना योगदान दें। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।